हाय एवरीवन। तो कैसे आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे। तो स्वागत है हमारे फॉरफ्रेंड स्टडीज में। आज की जो नोटिफिकेशन है वो बिहार पुलिस दरोगा के बारे में है। इसके बारे में हम पूरी वीडियो में देखने वाले, बने रहिए वीडियो के अंत तक। वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है आप लोगों को, तो बिना देर किए हुए चलते हैं आगे की और। ठीक है, चैनल में अगर आप नए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन दबा दें ताकि ऐसे नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो आगे की ओर देखते हैं। बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग, यहाँ पे देख सकते हैं बिहार पुलिस के द्वारा नोटिफिकेशन आउट कर दिया गया। वेबसाइट जो आपका है BPSC www.bpsc.biharnic.in पर आसानीपूर्वक जाकर आप फॉर्म को ऑनलाइन कर सकते हैं। कितने तारीख से कीजिएगा इसके बारे में भी आगे की ओर हम देखेंगे। यहाँ पर सबसे पहले आप देख सकते हैं बिहार सरकार गृह विभाग आरक्षित शाखा एवं पुलिस और निरीक्षण रिक्त पदों के लिए जो खाली स्थान पद है उसके द्वारा यहाँ पे सरकार के द्वारा बातचीत करके यहाँ पे विज्ञापन संख्या के अनुसार यहाँ पे जो अंतिम तिथि बताया गया वो 5 तारीख 11वां महीना। ठीक है, यहाँ पे अभी लास्ट डेट बताई गई आप लोगों के बीच अंतिम तिथि की, कब तक फॉर्म ऑनलाइन होगा। तो 5 तारीख 11 महीना 2023 तक इसका लास्ट डेट फॉर्म ऑनलाइन होगा। ठीक है, विज्ञापन संख्या यहाँ पे देख सकते हैं आप आसानीपूर्वक 02/2023 के अनुसार यहाँ पे बताया गया। बिहार सरकार गृह विभाग आरक्षित शाखा पुलिस और निरीक्षण के पद पर अनुसूचित रिक्तियों की संख्या निम्न प्रकार से। यहाँ पे निम्न प्रकार से यहाँ पे लेवल बताया गया कि कितने पद में सब इंस्पेक्टर दरोगा का वैकेंसी निकाला गया है। ठीक है, पुलिस अवर निरीक्षक का जो पद है वो टोटल जो पोस्ट है लेवल 6 तक जो बताया गया है वो 1275 पदों में यहाँ पे निकाला गया है। देख सकते हैं हिंदी में भी बताया गया 1275 पद में यहाँ पे आपका वैकेंसी निकाला गया है बिहार पुलिस सब इंस्पेक्टर का। ठीक है, इस बात को आप ध्यान में रख सकते हैं। ठीक है, आगे की ओर देखते हैं। ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की प्रक्रिया, यहाँ पे आपका आगे ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पे पत्र भरने का जो यानी कि फॉर्म ऑनलाइन होने का तिथि है जो आपका ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की प्रक्रिया दिनांक 5 तारीख 10वां महीना 2023 से आपका फॉर्म ऑनलाइन होना स्टार्ट हो जाएगा। 5 तारीख 10वां महीना 2023 से आपका जो है फॉर्म ऑनलाइन होना स्टार्ट हो जाएगा बिहार दरोगा का। ठीक है, इस बात को आप ध्यान में रख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे की ओर देख लेते हैं कि क्या किस प्रकार से यहाँ पे दिया गया है। यहाँ पे देख सकते हैं आवेदन के लिए पात्रता बताया गया। ठीक है, भारतीय नागरिक होना अनिवार्य है, यानी कि भारत के जो लोग हैं वही फॉर्म को आसानीपूर्वक ऑनलाइन कर सकते हैं, ना कि अदर कंट्री के लोग। ठीक है, अदर देश के लोग नहीं भर सकते हैं। पुरुष एवं महिला एवं थर्ड जेंडर आवेदन भर सकते हैं। ठीक है, पुरुष महिला दोनों के लिए यहाँ पे निकाला गया है। इसका जो डेट है शैक्षणिक योग्यता, अभ्यर्थियों के लिए शैक्षणिक योग्यता की बात करें यानी एजुकेशन जो शैक्षणिक योग्यता है आपका उसका उम्र सीमा जो है 1 तारीख 8वां महीना 2023 तक किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय के स्नातक परीक्षा या राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त उसके समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य, यानी कि जो 1 तारीख 8वां महीने 2023 के पहले जो एग्ज़ाम मतलब कि दिए हैं आप लोग, ग्रेजुएशन जो पास किए हैं वो आसानीपूर्वक फॉर्म को डाल सकते हैं। ठीक है, ये बताया गया ना कि बाद में। वही बात करें तो उम्र सीमा की गणना की बात करें तो यहाँ पे आपको जो एज जो बताया गया है वो गणना की दिनांक 1 तारीख 8वां महीना 2023 के आधार पर ही की जाएगी, यानी कि बताया गया है कि 1 तारीख 8वां महीना 2023 से जो आपका है डेट ऑफ बर्थ उससे पहले का होगा तो फॉर्म को नहीं डाल पाइएगा। उसके बाद का फॉर्म जो होगा आसानीपूर्वक डाल सकते हैं। 1 तारीख 8वां महीने से आपका फॉर्म डलाएगा। ठीक है, उम्र सीमा यानी कि 1 तारीख से लिया गया है। ठीक है, 2023 के पहले का फॉर्म डलाएगा, 2023 के बाद का नहीं डलाएगा। इस बात को ध्यान में रख सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं उम्र दिनांक जो यहाँ पे अभ्यर्थियों की उम्र दिनांक 1 तारीख 8वां महीने से होना चाहिए, ना कि पहले आपका 31 तारीख होना चाहिए। ठीक है, 1 तारीख के बाद का जिसका होगा वो आसानीपूर्वक प्रश्न पत्र को भर सकते हैं। यहाँ पे बात करें उम्र सीमा की तो उम्र आपका कितना होना चाहिए वो 20 वर्ष होना चाहिए, आपका उम्र होना चाहिए। ठीक है, और न्यूनतम उम्र की बात करें तो यहाँ पे देख सकते हैं और अधिकतम उम्र की बात करें यहाँ पे 20 वर्ष से स्टार्टिंग होना चाहिए और अधिकतम उम्र 37 वर्ष तक महिलाओं के लिए यहाँ पे दिया गया है और 20 वर्ष यहाँ पे अधिकतम वर्ष बढ़ा के दिया गया। और लास्ट जो एज है आपका 40 वर्ष तक आप 20 साल से फॉर्म डालना स्टार्ट होगा और 40 वर्षों तक आप फॉर्म को आसानीपूर्वक डाल सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुषों एवं महिलाओं के लिए न्यूनतम जो उम्र है वो 20 साल से लेकर 40 वर्ष तक आप फॉर्म को आसानीपूर्वक डाल सकते हैं, पिछड़े वर्ग के लोग। ठीक है, वही अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए बात करें तो यहाँ पे 20 साल से लेकर 42 साल तक फॉर्म को डाल सकते हैं। उसमें से 2 साल का उम्र में बेनिफिट्स मिलता है यहाँ पे, इस प्रकार से बताया गया है। ठीक है, वही जो बिहार वैकेंसी और सरकारी नौकरी जो लिए हैं सब बिहार सरकार बिहार में उसको यहाँ पे 5 वर्ष का बेनिफिट्स मिल जाता है, आपको 5 साल का एक्स्ट्रा बेनिफिट्स मिलेगा यहाँ पे इस प्रकार से। ठीक है, यहाँ पे इस प्रकार से बताया गया। असैनिक पदों एवं नियुक्ति भूतपूर्व सैनिक, यानी कि आप भूतपूर्व सैनिक अगर आप रह चुके हैं या फिर किसी प्रकार से आप हैं तो आपको 57 वर्ष तक आपको यहाँ पे एज का कोई सीमा नहीं बताया गया। ठीक है, कटक की तिथि अधिक नहीं हो, यहाँ पे 57 के ऊपर नहीं होना चाहिए, नहीं तो फॉर्म को आसानीपूर्वक नहीं डाल सकते हैं। इस प्रकार से बताया गया है।
अभ्यर्थी की उम्र की गणना मैट्रिक अथवा समाकक्ष परीक्षा के प्रमाण पत्र के अंकित जन्म के आधार पर होगी। ठीक है, जो आपका मैट्रिक डेट ऑफ बर्थ में दिया गया है उसके आधार पर आपका यहाँ पे होने वाला है। वही बात करें तो अभ्यर्थी की जो यहाँ पे शारीरिक मापदंड है, यानी कि फिजिकल की बात करें तो यहाँ पे माप कितना ऊंचाई रहने वाला है, कितना किस प्रकार से रहने वाला है, इसके बारे में हम देख लेते हैं। ऊंचाई की बात करें तो बिहार दरोगा में जो ऊंचाई है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि दरोगा के बारे में हम बात करें तो ओनली फॉर दरोगा का ही यहाँ पे हाइट बताया गया। ठीक है, अनारक्षित सामान्य एवं वर्ग पिछड़ा पुरुषों के लिए न्यूनतम हाइट जो बताया गया है वो 165 सेंटीमीटर यहाँ पे बताया गया। ठीक है, 165 बताया गया है। इस बात को आप ध्यान में रखते हैं। 5 फीट 5 इंच 6 इंच आपका रहेगा हाइट, तो आपका 165 हो जाएगा। ठीक है, अब 5 फीट 5 इंच भी है तो आपका 165 हाइट हो जाएगा। 5 फीट 6 इंच है तो उससे 166 आपका हाइट होगा। इस बात को आप ध्यान में रख सकते हैं। अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुष के लिए न्यूनतम वर्ष जो होना चाहिए, यानी कि पिछड़ा वर्ग के लिए उसका जो हाइट है उसका 160 होना चाहिए, जो SC ST कैंडिडेट आते हैं। ठीक है, ये जनरल OBC और अन्य याद रखिएगा कि अदर शहर से हैं तो यानी कि जैसे कि बिहार से है, कोई झारखंड से है, कोई उत्तर प्रदेश से है, कोई यूपी से है, इस प्रकार से है तो उसका जो हाइट लगेगा यहाँ पे 165 लगने वाला है और 160 सेंटीमीटर यहाँ पे आपका यहाँ पे जो 160 किसका लगेगा, तो जो बिहार के लोग बिलोंग करते हैं उसका 160 सेंटीमीटर यहाँ पे लगने वाला है। ठीक है, इस बात को आप ध्यान में रख सकते हैं। अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जनजाति के लोग जो हैं उसका यहाँ पे 160 सेंटीमीटर यहाँ पे लगने वाला है इस बात को। ठीक है, वही सीना की बात करें तो यानी कि सीना का जो चौड़ाई होना चाहिए आपका चेस्ट का जो आपका सीना का चौड़ाई होना चाहिए नॉर्मल जो आपका होना चाहिए वो 79 होना चाहिए। ठीक है, और 81 सेंटीमीटर न्यूनतम यहाँ पे आपका फुलाव होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे जो नॉर्मल है अनारक्षित सामान्य लोग यानी कि जनरल OBC EWS के लोग जो हैं इसका 81 सेंटीमीटर यहाँ पे आपका नॉर्मल चेस्ट होगा और 5 का फुलाकर होगा 86 सेंटीमीटर। 5 का फुलाव आपका होना अनिवार्य है। ठीक है, इस बात को आप ध्यान में रख सकते हैं। वही बात करें तो SC ST कैंडिडेट के लिए तो आपका 79 सेंटीमीटर आपका यहाँ पे देख सकते हैं, आपका 79 सेंटीमीटर नॉर्मल चेस्ट होना चाहिए और 84 सेंटीमीटर आपका यहाँ पे चेस्ट फुलाकर होना चाहिए, यानी कि 5 का आपका फुलाव होना चाहिए। यहाँ पे देख सकते हैं फुलाने के बाद सीना में कम से कम 5 सेंटीमीटर का अंतर होना अनिवार्य है। महिलाओं के लिए सीना का मापी नहीं होगी, महिलाओं का कोई प्रकार का यहाँ पे चेस्ट माप नहीं होगा। ठीक है, वही वेट की बात करें, वजन की बिहार दरोगा में कितना वेट चाहिए तो वेट की बात करें तो 48 kg नॉर्मल चाहिए आपका, यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, महिला उम्मीदवारों के लिए न्यूनतम वजन जो आपका होना चाहिए वो 48 kg होना चाहिए। ठीक है, 48 kg से आपका प्लस होना चाहिए। इस बात को आप ध्यान में रख सकते हैं। यहाँ पे वही आगे की बात करें तो आपका यहाँ पे लिखित प्रतियोगिता परीक्षा आपका यहाँ पे होने वाला है। लिखित परीक्षा जो आपका होगा प्रथम चरण में होगा। यहाँ पे देख सकते हैं प्रथम चरण में आपका जो है वो 200 अंक का आपका यहाँ पे एग्जाम भी होगा। एग्जाम की बात करें तो यहाँ पे 200 अंक का आपका एग्जाम होगा, उसमें से 100% की परीक्षा की अवधि 2 घंटे की यहाँ पे ली जाएगी। ठीक है, इस बात को आप ध्यान में रख सकते हैं। 30% अंक प्राप्त करने वाले को मुख्य परीक्षा के लिए असफल घोषित किए जाएंगे, यानी कि 30% से जो प्लस लाएगा उसका घोषित किया जाएगा, 30% से जो कम लाएगा अंक उसको अघोषित कर दिया जाएगा, यानी कि निष्कासित मतलब कि आप एग्जाम क्वालिफाई नहीं कीजिएगा। इस बात को आप ध्यान में रख सकते हैं। ठीक है, 30% से जिसका प्लस आएगा वो प्री में, यानी कि बोले प्रथम चरण यानी कि प्री जो आपका एग्जाम होगा वो प्री और मेंस 2 होता है। प्री में आप 30% से प्लस लाते हैं तो आपका यहाँ पे एग्जाम में क्वालिफाई कर जाइएगा। ठीक है, वही बात करें सेकेंड नंबर में मेंस के लिए तो आपका मुख्य परीक्षा जो आपका है प्रारंभिक परीक्षा में सफल होने के लिए मुख्य परीक्षा में सम्मिलित होने का अवसर प्रदान किया जाएगा। यहाँ पे जो पहला चरण को पास कीजिएगा उसको दूसरे चरण के लिए भेजे जाएंगे। ठीक है, मुख्य परीक्षा में 2 पत्र होंगे, इस प्रकार से बताया गया। 2 आपको जो है वो पत्र भेजेगा किसी प्रकार का। प्रथम पत्र में जो आपका है 200 अंक का यहाँ पे सामान्य हिंदी का 2 घंटे का आपका कम से कम यहाँ पे एग्जाम होगा। ठीक है, 100 प्रश्न होंगे, न्यूनतम अंक का 30% अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा यहाँ पे। ठीक है, इस प्रकार से यहाँ पे बताया गया है, देख सकते हैं आप आसानी पूर्वक। ठीक है, तो चलिए आगे की ओर देख लेते हैं। यहाँ पे उन्हें आयोग घोषित कर जाएगा, जो यानी कि सेकंड नंबर में मतलब कि थर्ड नंबर में जो आपका 30% से प्लस नहीं लाएगा उसको घोषित कर दिया जाएगा। इस प्रकार से यहाँ पे बताया गया है। तृतीय श्रेणी में देख लेते हैं। तृतीय श्रेणी में जो शारीरिक योग्यता दक्षता परीक्षा जो आपका होगा वो निम्नलिखित शारीरिक योग्यता एवं दक्षता परीक्षा के अभ्यर्थी को सफल होना अनिवार्य है, यानी कि आप एग्जाम को क्वालिफाई कीजिएगा तभी आप यहाँ पे फिजिकल में पहुंच सकते हैं। ठीक है, दौड़ की बात करें तो यहाँ पे आपका दौड़ जो होगा वो कितने का होगा तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सभी कोटि पुरुषों के लिए। पुरुष का जो आपका रनिंग होगा, रनिंग की बात करें तो पुरुष महिला के लिए तो 1 मील यानी कि 1600 मीटर का आपको यहाँ पे दौड़ होने वाला है। वही 6 मिनट 30 सेकंड में आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा। 6 मिनट 30 सेकंड में आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा 1600 मीटर दौड़ का। 1600 मीटर कितना यानी कि 1.5 किलोमीटर, उसमें से 100 मीटर ज़्यादा आपका। ठीक है, वही बात करें महिलाओं के लिए रनिंग का तो 1 किलोमीटर आपको दौड़ लगाना पड़ेगा गर्ल्स लोगों को लिए,
और वही बात करें तो 6 मिनट में आपका जो है यहाँ पे रनिंग आपका होगा, ठीक है। 6 मिनट में आपको 1 किलोमीटर रनिंग क्वालिफाई करना है। ऊंची कूद की बात करें यहाँ पे आपका ऊंचा कूद भी होगा, यानी कि ऊंचा कूद छलांग जो मारते हैं आप ऊंचा कूद उसका होगा। सभी कोटि पुरुषों के लिए यहाँ पे जो बताया गया वो न्यूनतम 4 फीट आपका यहाँ पे लिया जाएगा, ठीक है। पुरुषों के लिए यहाँ पे बताया गया 4 फीट के कूदने पुरुष अभ्यर्थी को असफल घोषित किया जाएगा, यानी 4 फीट से नीचे अगर आप कूदते हैं तो असफल घोषित कर दिया जाएगा। यहाँ पे साफ साफ बताया गया है। सभी कोटि महिलाओं के लिए जो बात करें, महिलाओं की कोटि की बात करें तो 3 फीट का आपको यहाँ पे कूदना पड़ेगा, ऊँची जंप करना पड़ेगा, समझे। यहाँ पे ऊँचा जंप मतलब कि करना पड़ेगा, यहाँ पे कूदना पड़ेगा, ठीक है। वही लंबी कूद यानी कि लॉन्ग जंप जिसको बोलते हैं लंबी कूद, तो सभी कोटि के लिए पुरुषों के लिए जो आपका कूद होगा वो न्यूनतम 12 फीट का आपको यहाँ पे लॉन्ग जंप होने वाला है, ठीक है। 12 फीट कूदने के लिए पुरुषों का अभ्यर्थी को असफल घोषित किया जाएगा। 12 फीट से अगर कम कूदते हैं तो आपको यहाँ पे कम किया जाएगा। वही बात करें महिलाओं के लिए, तो महिलाओं के लिए जो आपका है वो 9 फीट का आपको यहाँ पे कूद करना पड़ेगा, ठीक है। तभी आप आसानी पूर्वक यहाँ पे क्वालिफाई कर सकते हैं। 9 फीट से जो नीचे कम कूदेगा उसको यहाँ पे देख सकते हैं साफ साफ लिख दिया गया, 9 फीट से कम कूदने वाली महिला अभ्यर्थी को असफल घोषित किया जाएगा, ठीक है। आपको यहाँ पे जो है यहाँ पे जो आपका गोला फेंक आपका होगा, ठीक है। सभी कोटि पुरुषों के लिए जो आपको गोला फेंक होता है उसका कितना होगा, 16 पाउंड गोला फेंक होगा आपका, ठीक है। 16 फीट का फेंकना पड़ेगा आपको यहाँ पे, 16 फीट का आपको गोला फेंक यहाँ पे फेंकना पड़ेगा, ठीक है। 16 पाउंड से जो कम फेंकेंगे पुरुषों को घोषित किया जाएगा, यानी कि घोषित कर दिया जाएगा, ठीक है, असफल घोषित किया जाएगा। वही महिलाओं की बात करें तो महिलाओं के लिए यहाँ पर देख सकते हैं 12 पाउंड का गोला न्यूनतम 10 फीट का फेंकना पड़ेगा आपको, ठीक है। महिला को 10 फीट का गोला फेंकना पड़ेगा 10 फीट की दूरी पर, 12 पाउंड का गोला, ठीक है। इसे यहाँ पे बताया गया 10 फीट का गोला महिलाओं अगर नहीं फेंकती है तो वो असफल घोषित कर दिया जाएगा, ठीक है। इस बात को आप ध्यान में रख सकते हैं। इस प्रकार से बताया गया है। आई होप आप लोग को वीडियो समझ में आया होगा। इसमें से वही बात करें तो यहाँ पे किस पद में कितने पोस्ट की है वैकेंसी जो दी गई है उसके बारे में भी देख लेते हैं और किस प्रकार से दिया गया है। तो आरक्षण कोटि की बात करें, यहाँ पे देख सकते हैं अनुसूचित जाति का जो पोस्ट है वो 275 पोस्ट निकाला गया है और महिलाओं के लिए जो आरक्षित पद है वो 66 बताया गया है, ठीक है। अनुसूचित जाति की बात करें तो वो आपका 16 पोस्ट निकाला गया है, उसमें से 4 महिलाओं के लिए दिया गया है, ठीक है। इसमें से स्वतंत्रता सेनानी के जो पोता पोती जो है उसके लिए 0 पोस्ट यहाँ पे बताया गया, 4 पोस्ट बताया गया महिला के लिए, ठीक है। अत्यंत पिछड़ा वर्ग जो बिलोंग करते हैं उसका 238 पोस्ट बताया गया है। वही बात करें महिलाओं के लिए तो यहाँ पे 75 पोस्ट दिया गया है, ठीक है। और वही बात करें पिछड़ा वर्ग के लिए तो आपको यहाँ पे 107 पोस्ट दिया गया है और वही देखा जाए तो 36 पोस्ट महिला के लिए दिया गया है और स्वतंत्रता सेनानी से जो बिलोंग करते हैं महिला के लिए 3 पोस्ट यहाँ पे बताया गया है। अनारक्षित लोगों के लिए आपको यहाँ पे 441 पोस्ट बताया गया। पिछड़े वर्ग की महिला के लिए अगर देखा जाए तो 82 पोस्ट बताया गया। पिछड़े वर्ग से जो बिलोंग करते हैं उसका 107 पोस्ट यहाँ पे इस प्रकार से बताया गया है और यहाँ पे महिला के लिए 36 पोस्ट और यहाँ पे महिला का यहाँ पे पिछड़े वर्ग की महिला के लिए 0 पोस्ट यहाँ पे बताया गया, ठीक है। आर्थिक रूप से जो कमज़ोर वर्ग के लोग आते हैं यहाँ पे देख सकते हैं, आर्थिक रूप से जो कमज़ोर वर्ग के लोग आते हैं वो उसका 111 पोस्ट दिया गया है, 111 पोस्ट उसका यहाँ पे दिया गया है। वही बात करें तो महिला के लिए 34 पोस्ट यहाँ पे निकाला गया। ट्रांसजेंडर लोग जो है उसका 5 पोस्ट निकाला गया है और 0 पोस्ट यहाँ पे बताया गया है महिला लोग के लिए। जो टोटल यहाँ पे देख सकते हैं आप 1275 पोस्ट दिया गया है महिला के लिए। यहाँ में से 1275 में से 368 पोस्ट यहाँ पे महिला के लिए दिया गया है और 22 पोस्ट जो दिया गया है वो यहाँ पे जो सेनानी लोग से बिलोंग करते हैं, जैसे जो फिजती है यहाँ पे क्या बोलते हैं, जो सेना में अभी फ़िलहाल रह चुके हैं और आज़ाद हो चुके हैं, मतलब कि वहाँ से निकल चुके हैं, ठीक है। इस प्रकार से यहाँ पे बताया गया है, उसके लिए पोस्ट बताया गया। तो आई होप वीडियो आप लोग को समझ में आया होगा। आशा करता हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे वीडियो। तो चैनल में आप नए तो चैनल जो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि ऐसे नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलते रहे। तो आज के नोटिफिकेशन में इतना ही, मिलते हैं नए नोटिफिकेशन में, तब तक के लिए जय हिंद।